यदि हम बेताल को प्रेत घाटी से ला सकते हैं तो उसकी रक्षा भी कर सकते हैं। पहले अपनी रक्षा तो कर लो राजन। यही है वो 32 पुतलियां जिनके बारे में बेताल ने हमें कथा सुनाई थी। प्रतीत होता है यहाँ कोई बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति है जो इनकी सुरक्षा कर रही है। हमें सर्वप्रथम इस सुरक्षा चक्र को भेदना होगा। क्या हो रहा है? कौन है इस संसार में जो उन पुतलियों तक पहुंच सकता है? तुम्हारा अंत निश्चित है भद्रकाल। मेरा अंत देखने के लिए तुम जीवित नहीं बचोगे बेताल। महाराज, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। यदि भद्रकाल का अंत हो गया है तो बेताल कहाँ गया? महारानी, बेताल अपने उचित स्थान तक पहुंच चुका है। सहस्त्र वर्षों से हम पुतलियां श्रापित हैं। हम अपने इस श्राप से मुक्ति चाहते हैं। अपनी मुक्ति चाहिए तो ठीक वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। आओ सब मिलकर निश्चित करें विक्रम और बेताल का अंत। हमने अपने हाथों से आपके लिए सभी प्रिय व्यंजन बनाए हैं। अब हमारी हर पसंद का कितना ध्यान रखती हैं। महाराज, आप ये लड्डू ऐसे थाल से अदृश्य कैसे हो सकते हैं? उत्पात हो गया तुम्हारा। चलो अपने कक्ष में, तुम्हें वहां सब कुछ मिलेगा, हलवा लड्डू सब कुछ, किंतु अपने कक्ष से बाहर मत निकलना। ये प्रेत गंध कैसे? अवश्य ही कोई और प्रेत है यहाँ। यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ। तो तुम चाहते क्या हो? रानी पद्मिनी विक्रमादित्य की सबसे बड़ी शत्रु बन जाए। जय, क्या कर रही हैं? आपने हमारे जीवन के साथ क्या किया है? ना कभी प्रेम दिया है, ना कभी सुख दिया है। दासी बनाकर छोड़ दिया है। क्या हो गया महारानी? आप हमारे लिए हमारे जीवन से बढ़कर हैं। अच्छा, तो हमें अपना जीवन ले दीजिए। हमने एक तो स्वप्न देखा बेटा। राजन, तेरा ये स्वप्न सत्य के अत्यंत समीप है। कैसे कह सकते हो तुमने? मैं कुछ नहीं कह रहा। तो मैंने तेरे महल में प्रेत गंध का आभास किया है विक्रम, और जब मैंने पता लगाया तो वो महारानी पद्मिनी थी। मैं जब तक इस समस्या का समाधान न ढूंढूं, अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं बेटा, अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। महाराज, हमें लगता है कि आपको अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। हमें आपसे न्याय की परिभाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है महारानी। बेताल, तुम्हें महल से बाहर लाने के लिए मुझे कितने षड्यंत्र रचने पड़े। अब तुम बच्चे कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे अंत के साथ ही मुझे इस पैशाचिक जीवन से मुक्ति मिलेगी। बेताल, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी बलि देते ही मैं पुनः अपनी शक्तियों को अर्जित कर लूंगा और फिर बन जाऊंगा मैं कालों का काल भद्रकाल। तो जानता है कि अपराधी मैं नहीं, पिशाचिनी है वो, अपराधी नहीं। कल सूर्योदय से पूर्व यदि तुम सिद्ध कर दो कि तुम्हारी ये कथा सत्य है तो मृत्यु के पश्चात का तुम्हारे जीवन बच जाएगा। महारानी, अत्यंत शुभ समाचार। आज संध्या भारमल और नयनतारा का पाणिग्रही संस्कार में जा रहा है। महारानी, यदि आप क्षमा करें तो कुछ कहना चाहते हैं। निसंकोच कहिए। महारानी, जब से नयनतारा इस राजमहल में आई है तब से ये सारी समस्याएं आरंभ हुई हैं। हम शीघ्र वारामीर जी से मिलकर नयनतारा की प्रश्न कुंडली निकलवाते हैं, उससे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। राजन, तुमने मुझे रोककर बहुत बड़ी भूल की है, तो अब तुम्हारा अंत किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये हमें क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ राजन, तुम क्या सोच रहे हो, किंतु तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मुझे केवल वो मार सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय न किया हो। विक्रम, तूने एक बार अन्याय तो किया है किसानों के साथ। मत कीजिए ना, बहुत गुदगुदी हो रही है। मत कीजिए ना। बहुत गुदगुदी हो रही है। महाराज, कौन क्या कर रही थी? महारानी, कितना सुंदर स्वप्न देख रहे थे हम, तोड़ दिया आपने। हम देख रहे थे कि आप हमें गुदगुदी कर रही हैं, कितना आनंद आ रहा था महारानी। कम से कम नींद में तो आनंद लेने दीजिए। महाराज, यहाँ हमारी निद्रा उड़ी हुई है,
वो दुःस्वप्न हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। और आप है कि आपको सिर्फ गुदगुदी की पड़ी है। आप विक्रमादित्य की पत्नी हैं। आपको स्वप्न से ऐसे भयभीत होते शोभा नहीं देता। हमें कोई मार नहीं रहा हमारा। हमें तो अभी 100 वर्ष जीना है, वो भी आपके साथ। महाराज, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? विक्रम, विक्रम, बहुत हुआ प्रणय परिहास, काम की बात करनी है। विषय गंभीर है। महाराज, महारानी, अचानक हमारे सर में पीड़ा होने लग गई। क्या आप हमारे लिए हल्दी दूध ला सकती हैं? महाराज, आपको सर में पीड़ा हो रही है, हल्दी दूध लाने से क्या होगा? लाई, हम आपका सिर दबा देते हैं। नहीं, महारानी, आपके स्पर्श मात्र से हमारी पीड़ा दूर हो गई। कितना मनोरम मौसम है, नहीं? देखिए, आप वाटिका में जाइए, हम अभी आते हैं। क्या बात है महाराज, आज आपके रंग ढंग कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। हम अभी आते हैं महारानी, आप जाइए, हम अभी आते हैं। अब पुनः वहां क्या देख रहे हैं? हम बस मौसम देख रहे थे, देखिए कितना मनोरम है। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। महाराज, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। तीन चुड़ैले मौत की शक्लें मायावी दर्पण के रखवाले हैं। पुतलियों के रहस्य जिसने अपनी कोख में संभाले हैं। समझ गए हम बेताल। हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर उसी जंगल में मिलेंगे, और जंगल का रास्ता जितना दुर्गम है उतना ही भयावह। 32 पुतलियों का रहस्य जानने आए विक्रम और बेताल फंस जाते हैं मृत्यु अग्नि चक्र में। अष्टकला का ज्ञान अर्जित करते श्री कृष्ण के परिवार पर आता है कर्णासुर नामक भयंकर संकट। असुरराज, मैंने वृंदावन वासियों की सुनने की शक्ति छीन ली है। अब ये एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। सबके सब बहरे हो गए। काका, ये तो विचित्र संकट है, कोई किसी की बात ही नहीं सुन रहा। जिससे सुरक्षा प्रदान करने राधा धारण करेंगी वीरा लक्ष्मी का रूप। तुम्हें चैलेंज देती हूँ कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अखिलेश तुम्हें छोड़कर वापस मेरा हो जाएगा। रोक सको तो रोक लो। We'll see, ईरा। अगर तुम सच में ईरा को हराना चाहती हो, उसकी टूटती नस को ढूंढो। Find her weak point, damn it। अभी का धंधा मंदा है, पर मिलन लॉज का धंधा अभी भी फायदे में है। इन छोटी कप सिरप के अंदर हम शराब भर के देते हैं ना, इनकी वजह से। क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आप दोनों की? आपके पास कोई दवाई है? ये लीजिए आपकी दवाई। मैं ना फटाफट से सारी दवाई पी लेती हूँ। माधव, चीते की चाल और नीलांबरी की चाल से कोई नहीं बच सकता चित्रा। यो सब तो ठीक से बापू, पहले हमारे एक सवाल का जवाब दे। हाँ हाँ, तो पूछो पूछो। सोचो, एक नाव जा रही है, उस पे तू, मम्मी और दादी तीनों बैठे हो। And there is a round hole thing inside the middle of the boat। मतलब नाव में छेद हो जाए तो आप दादी को बचाओगे या मम्मी को? कितनी हसीन कमर है इसकी। मेरे दीवाने